मैरिज गलत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज तो किया। तुम्हारे माँ बाप गलत हैं कि सही है? उनके समय में लव मैरिज नहीं चलती थी। मतलब जब से तुम पैदा हुई हो तभी से लव मैरिज चालू हुआ? ऐसा नहीं है, हमारे साथ में, हमारे आउट साइड में बहुत से लोगों ने ऐसा लव मैरिज किया है। मतलब आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया तो वो गलत है कि सही है? सही है। सही है। हाँ। बेटा पहले अरेंज मैरिज करना चाहिए और अरेंज मैरिज करके सारी जिंदगी लव करना चाहिए। एक लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड है, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। आजकल लड़का लड़की ना रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के। आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है। आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो। मैंने BHMS किया हुआ है, होम्योपैथी से डॉक्टरी की है, पर बच्चों की वजह से मेरा करियर रुक गया है और मैं उसे पुनः शुरू नहीं कर पा रही हूँ, तो मन में एक गिल्ट आता है। इस स्थिति में मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी अपने बच्चे छोड़ के करियर में लग जाऊंगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे। सब्र रखो, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। 9 महीने का बच्चा है, मतलब उसे माँ की बहुत ज़रूरत है, अर्थात आपकी। आप बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए। बड़े होने के बाद बच्चे अपने आप माँ बाप से दूर होने ही लग जाते हैं। अभी तो आप परेशान हो, एक टाइम बाद बच्चे आपसे परेशान हो जाएंगे। माँ तुम यहीं बुलाती रहते हो, हमें जाने दो, घूमने दो, फिरने दो। एक टाइम बाद आप बच्चे अपने काम पे लग जाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे, फिर आप फ्री हो जाएंगी, तब आप कर लेना। 2-4 साल और बच्चों की सेवा में संस्कार दे दो, काम भी करते रहो साइड में। अभी छोटा मतलब थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, डॉक्टरी है तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, तो पूरा टाइम इस वजह से लगता है कि क्या मैं थोड़ा अभी गैप कर दूं। एक माँ ही तो बच्चे का निर्माण करती है। जी गुरुजी। जीजाबाई ना होती तो शिवाजी ना होते, ठीक है? केवल जन्म दे देने से कोई महान नहीं होता। जन्म तो फिर सुअरी भी दे ही रही है बच्चों को, जन्म तो सब दे ही रहे हैं, लेकिन जन्म के बाद उचित संस्कार। आपका बेटा इस राष्ट्र के काम आए, आपका बेटा पढ़ लिख के संस्कारी होके देश के काम आया, तो आपका सब कुछ सार्थक हो गया कि नहीं? जी गुरु। और आपने मेहनत की और आपने चलो नौकरी की, पैसा कमाया, पैसा खूब कमाया, पर बेटा आपका नालायक निकल गया, तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका काम है, ठीक है, योग्यता है, पैसे कमाओ, पर मुझे लगता है कि बच्चों को योग्य बनाना और योग्य बच्चे बनाकर, संस्कारी बनाकर इस देश को समर्पित कर देना, ये हर माँ की जिम्मेदारी है, हर पिता की जिम्मेदारी है। भी जब एक लड़के के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि एक तरफ उसका प्रेम हो और दूसरी तरफ उसका परिवार हो, तो वो प्रेम को चुने या अपने परिवार को चुने। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये आती है कि वो लड़का जिसे प्रेम कर रहा है, वो लड़की पहले से एक तलाकशुदा एक बच्ची की माँ हो, वो तो अपने जीवन में इतनी दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए वो लड़का चाहता है कि मैं उसकी बेटी को भी अपना लूँ और उसे विवाह करके उसके जीवन संपन्न कर दूँ। और परिवार वाला, लड़के के परिवार वाला ये चाहता है कि नहीं, तो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इतनी बड़ी विडंबना में हम क्या करेंगे? लड़का भी अपने परिवार को चुने या फिर उस लड़की को चुने जिससे वो प्रेम करता है? तो वो लड़का आप हैं? मैं हूँ। तलाकशुदा से प्रेम हो गया है। देखिए मेरी बात सुनिए, तो आपके माता पिता मना कर रहे हैं? मेरे उनको पता है, वो मना कर रहे हैं। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका मतलब एक लड़का है और दूसरा लड़का होने तो वाला है। आपके माँ बाप कह रहे हैं कि तलाकशुदा लड़की से विवाह ना करो? ना करो, क्योंकि दूसरी बात सबसे बड़ी तो आती है, आपको प्रेम कब हुआ? मैं उस लड़की से मतलब स्कूल टाइम से अटैच था, लेकिन हमारा सिर्फ अच्छा, दोस्ती थी। स्कूल टाइम से आप उस लड़की को जानते थे? हम अब साथ उस पढ़ते। लड़की का हो गया कहीं और विवाह? हाँ, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं उस लड़की के साथ वैसे रिलेशन में ही था जिस तरह की रिलेशन में आ जाती, क्योंकि उस टाइम में मेरे को समझ भी नहीं थी, ना हम कभी मिले, ना इस तरह की बाद बात। में वो लड़की का तलाक हो गया वहाँ पर, उसका तलाक क्यों हो गया उसके पति से? वो उसका तलाक ये हो गया क्योंकि उसके पति या फिर जिसको जो भी उसका पारिवारिक रीजन था, उसकी वजह से उसका तलाक हो गया। मैंने जब हमारी कभी बात होती थी, मैं उसको यही अब आपको उस लड़की से विवाह करना है? हाँ, अब मैं उससे जब भी पहले, जब मैं उसको बोलता था, जब भी हमारी बात होती, मैं उसको यही समझाता था, तलाक मत लेना, जीवन में बार बार शादियां नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके परिवार वालों ने उसका तलाक कर दिया। अब आप मेरे को देख सकते हैं, तो लड़की तलाक लेना नहीं चाहती थी? हाँ, उस समय तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन घर वालों ने तलाक दे दिया उसको। घर वालों ने मतलब लड़के के घर वालों ने? नहीं, लड़की के घर वालों ने तलाक ले लिया। हाँ, तलाक दे दिया या ले लिया, जो भी करवा। क्यों ले लिया जबरदस्ती? जब वो लड़का सही नहीं लगा उनको, पहले उस चीज को देखा नहीं उन्होंने, वो लड़का सही नहीं है। और अब उस लड़की से आप विवाह करना चाहते हैं? हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो सामने खड़ी है, पूछ लीजिए माँ बाप तैयार हों? मैं वो तैयार नहीं है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। माँ बाप तैयार नहीं है वो तैयार। मैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से सेवा। माँ बाप ऐसा है ना, माँ बाप चाहेंगे कि कोई भी माँ बाप क्यों चाहेंगे कि मेरे लड़के का विवाह किसी तलाकशुदा लड़की से हो? कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से तो आपके माँ बाप सही हैं, वो आपका भला चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आप
मैं इसी विडंबना में फंसा हूँ भी। अब मैं किस रास्ते को चुनूं भी? मैं अपने परिवार की तरफ वापस जाऊं या फिर उसको अपने जीवन में आगे लेके जाऊं? एक बात होती है धर्म की। हाँ बिल्कुल। तो धर्म कहता है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श करना भी पाप है। पाप है, मैं ये धर्म- धर्म कहता है। बिल्कुल, मैं धर्म ठीक पढ़ता हूँ, मैं है। मानता और हूँ। वह भले तलाकशुदा है पर है पराई स्त्री। पराई स्त्री है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो धर्म कहता है कि विवाह नहीं हो सकता। गलत है ना, गलत है। हाँ। पर सामाजिक लोग कहते हैं, सामाजिक बातें कहती हैं कि जो लड़की अब तलाकशुदा है, बेसहारा है, हाँ। यदि कोई उसका सहारा बन जाए और जिंदगी भर उसे निभाए, तो सामाजिक लोग उसको अधिकार देते हैं कि भाई धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर आप सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह कर सकते हैं। और जो धर्म की बात है, धर्म युक्त जीवन हो, धर्म कभी डगमगाए ना। ठीक है। ठीक है महाराज जी, राधे किसी राधे। का घर बसाना ये पुण्य का काम है। शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहें। गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी, इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। गुरुजी, मैं लंदन में रह के काम करके मैंने 2005 में घर लिया। मैंने भाई ने बोला बाद में आपके नाम पे कर दूंगा, अभी तक नहीं दिया और अभी मेरे को बोलता है कि कोर्ट में जाओ। तो पैसा आपने कमाया और उसने अपने नाम कर दिया। नाम कर लिया। कैसे हो गया अपने नाम, उसके नाम? मैं लंदन में रहती थी और मैं नहीं आ सकी। तो यहाँ पे आपने नया घर लिया होगा। मैंने मेरा दो घर है। तीसरा उसके नाम पे कैसे चला गया भाई के नाम? मैं लंदन में रहती हूँ। उसने बोला दीदी अभी मैं मेरे नाम पे करता हूँ, बाद में आप आओगे तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा। 2000 जब नया घर लिया तो उसने अपने नाम पे ले लिया, पैसा आपने दिया? हाँ मैंने दिया, चेक भर के मैंने भेजे दिल्ली में। तो भाई ने विश्वासघात कर दिया। हाँ भाई ने इस देखो जरा, देखो, हाँ जी। पैसे के लिए भाई भी धोखा करता है। इसका मतलब है भाई और बहन में, बाप और बेटे में, रिश्तों में खोट नहीं है, खोट इस पैसे में है। यही कराता है सब कुछ। पैसा सबकी नियत बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो आपके भाई ने आपके साथ देखो धोखा कर दिया, किसके लिए? पैसे के। पर सर मैं सबसे बड़ी हूँ गुरुजी, 4 भाई है। इसलिए कहता हूँ रिश्तों को बड़ा मानिए, पैसे को बड़ा मत मानिए। पर ये तो छल है। छल दुर्योधन ने किया पांडवों के साथ तो सर्वनाश हो गया। अब यदि बहन का धन भाई हड़प ले, या किसी मैंने मेहनत करके कोई घर खरीदा और उसे कोई अपने नाम कर ले, तो वो बद्दुआएं नाश कर देंगी सामने वाले को। इसलिए आपके भाई को समझा दो कि बेटा प्यार से तूने लिया है, प्यार से मुझे वापस कर, मेरा है, छल मत कर वरना नाश हो जाता है। जमीन किसी की मत लीजिए 1 रुपए की, नाश हो जाएगा जो लेगा। सर मेरे 4 भाई है गुरुजी, मेरा पति नहीं है, एक ही बेटी है, 9th मंथ की थी तभी मेरा पति ने, तब से मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, बहुत मेहनत किया। आपको मैंने बेटा माना है। बिल्कुल मेरी। और मैं बोलती मैं चाहती हूँ मैं मर जाऊँ, कुछ भी हो, मेरा पिंडदान आप करो। मैया मैं आपका पुत्र बनकर आपकी सेवा करूंगा। जो एक पुत्र का धर्म है वो सब करेगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा बच्चा ना पढ़ाई में मन नहीं लगाता, कहाँ है? यहीं पे लेके आई हूँ मैं। बात करा। यहाँ साथ नहीं है। फिर जहाँ साथ होना चाहिए वहाँ साथ ही नहीं, तो क्या समझाएं? तो आप मुझे बताओ। आपको क्या बीमारी, आपको है कि बच्चे को? बच्चे को है, पर मैं उसकी मदर हूँ ना। नहीं, फिर उसका खाया उसके पेट में जाएगा, आपका खाया आपके, उसी को समझाएंगे। रोगी को दवाई दी जाती है। मैं उसको ले आऊंगी फिर। बच्चे को लाना चाहिए हाँ जी, आपको। हाँ जी। बच्चे को आप थोड़ा गीता पढ़ाया करो, उससे बोला करो तू रामचरितमानस पढ़ के मेरे को सुना। थोड़ा सत्संग कराओ, संतों की शरण में ले जाओ, है ना। और उसे प्यार से, डांट के नहीं, मार के नहीं, थोड़ा प्यार से मोटिवेट करो उसे। श्रवण, आप कहानियां सुनाती हो बच्चे को? हाँ जी। श्रवण कुमार की कहानी, राम की कथा। उसका ध्यान कहीं और ही होता है। कहाँ? जैसे अपने कुछ सुना रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, तो उसका ध्यान नहीं लगता। धीरे धीरे रोज बच्चे को एक कहानी सुनाओ, एक अच्छी कहानी धार्मिक, मोटिवेट करो। धीरे धीरे लोहे को गर्म करके धीरे धीरे लोहे को मोड़ा जाता है कि नहीं, आकार बदला जाता है कि नहीं? हाँ जी। लोहा भी जब गर्म होता है वह भी मुड़ जाता है, वह भी आकार बदल लेता है। ऐसे बच्चे को धीरे धीरे जब आप सत्संग से, संतों से, अच्छी अच्छी बातों से जोड़ेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे परिवर्तन आएगा। राधे राधे गुरुजी। आएगा जरूर। रोज एक अच्छी बात सुनाया करो बच्चे को। आधा घंटा 5-10 मिनट के लिए प्यार से आप बोला, रोज बोला, बेटा देखो क्या सही है क्या गलत है।
थोड़ा बच्चों को बताओ कि देखो उसने ऐसा गलत किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, आप नहीं करना। कुछ अच्छी अच्छी प्रेजेंट की कुछ शास्त्रों की बातें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया, मुझे को गुरु दीक्षा लेना है कल सुबह 8 बजे। और एक सवाल, मेरा दीदी आया है, 2 ठो दीदी, मेरा बच्चा है छोटा, वो मांस खाता है, नहीं छोड़ता है, कहता है मुझसे छूटता नहीं है। बात कराओ, यहाँ पे है। बात करो, क्या नाम है? राधे राधे गुरु जी। आप मांस खाती हो? जी महाराज जी। आप मांस खाते हैं? जी महाराज जी, हमारे घर में सब खाते हैं, नहीं बारने देते हैं, इसलिए। क्या खाते हो? मीट मछली खाते हैं सभी। फिर सास है आपकी? है महाराज जी। थोड़ा इस कैमरामैन, थोड़ा इस तरफ से फोकस कर लो। सास ससुर सब है। सास है? हाँ गुरु जी। तो आपके गांव में जब कोई मरता है तो उसको भी खाते हो कि शमशान में जलाते हो? शमशान में जलाते हैं। क्यों? मांस तो उसके शरीर में भी, उसको क्यों नहीं खाते? बकरे का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, तो इंसानों का क्यों नहीं खाते? गांव में जो मर जाए उसको भी पका के खा जाया करो। क्या जरूरत है लकड़ी फूकने की शमशान में? सही है गलत है? गलत है गुरु जी। क्या गलत है? शमशान में जलाना? मांस खाना गलत है। तो क्यों खाती हो? आप अपने एक हाथ काट के दे जाओ, आज खाएंगे पका के, हम लोग भी चेक करें कैसा लगता है। अरे माइक दे रही हो, हाथ देने की बात की, माइक पकड़ाने लगती हैं। ये बताओ, मांस खाना सही है? सही नहीं है गुरु जी। काहे खाती हो? नहीं खाएंगे अब। किसी की हत्या करना, किसी का खून बहाना, ये धर्म है? नहीं गुरु जी। फिर इसलिए किसी जीव की अपने स्वाद के लिए हत्या ना करो। क्यों पाप कमा रही हो? तुम पेट तो भर रही हो पर पाप से भर रही हो। अब आपको कोई मार के खा जाए तो खाने वाला पापी होगा कि पुण्यात्मा? खाने वाला पापी होगा। तो फिर आप भी तो पापी हैं खाने वाली। जी गुरु जी। रोटी नहीं होती आपके यहाँ? होती है। दाल चावल होती है। फल फूल होती है। काजू बादाम होती है। तो इनसे पेट नहीं भरता? भरता है। काहे खाती हो पर मुर्गे की टांग? अब नहीं खाओगी? जी गुरु जी। सात्विक बनो, अच्छे बनो, जीव हत्या क्यों करना है भाई? जी गुरु जी, अब नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। गुरु जी बोलते हैं हम गुरु दीक्षा लेंगे, हम बोलते हैं आप तो 12 नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो कैसे गुरु दीक्षा लेंगे? गुरु दीक्षा देखो, शराब मांस ना खाओ फिर गुरु मंत्र ले सकते हैं। हम तो 3.5 साल से नहीं खाते हैं, तो हम तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, ठीक है। उमैया को तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से। वो डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके पास। है सब कुछ। देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने। मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। किस बात का डिप्रेशन है? इनसे पूछिए ना किन बात का डिप्रेशन में रहते बात कराओ। क्यों पति? तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर। हाँ सर, क्यों डिप्रेशन में हो? गुरु जी जी बहुत टेंशन में रहते हैं। काय की टेंशन है? कोई बात का है। क्या बात है मेरे से बताओ खुल के, क्या बात की चिंता है बताओ। कुछ हाय हाय हाय, ये हाय कौन सी हाय? टेंशन है कुछ। काय की टेंशन? बताओ ना क्या टेंशन है। आज टेंशन को मार मार के भगाएंगे। क्या टेंशन है बताओ। जी काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति से। कितने बच्चे हैं आपके? लड़का है एक। अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। पत्नी बोलने नहीं दे रही है। कितना कमा लेते हैं बच्चे आपके? 500 रुपया कमा लेते हैं लेबर में। रोज का? रोज आप का। कितना कमाते हो? हम ना कमाते हैं सर। क्यों नहीं कमाते?
मेरा हिम्मत नहीं करता। वैसे हम कोई बात क्या नहीं, करें? आपके बेटे तो हैं 4। हाँ। तब 4 बेटे कमा कमा के आपकी सेवा करना चाहिए उनको। हाँ ये तो बात सही है। अब वो कमाएं और आपको बढ़िया खिलाएं पिलाएं, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। थोड़ा सा काम कर लिया करो। ठीक पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं। हंसते नहीं हो आप? हंसते ना हंसते तो नहीं। क्यों नहीं हंसते? खुशी है मेरा गुरुजी खत्म हो गया। क्यों खत्म होगी आपकी खुशी? पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे? ना। हैं? फिर कौन सी गलती हुई? पैसा जुआ में तो नहीं खर्च कर दिए? जुआ में? ना। दारू तो नहीं पी गए? ना। तो क्या गलती होगी आपसे? सपना आता है किसी का रात को? ना। चुड़ैल दिखती है सपने में? ना। कि अप्सराएं दिखती हैं? कौन आता है सपने में? ना कोई आता है। तो फिर गलती क्या हुई आपसे? मांस खाते थे? हाँ मीट मछली खा लिए, उसी समय से मेरा दिमाग आउट हो गया। मतलब आपने मांस खा लिया इसलिए आपको लगा कि पाप हो गया। हो यही बात है ना जी। चलो अब सुनो, देखो पाप तो हो गया जी। तो अब ये बताओ कि जब अंधकार है जी तो अंधकार को मिटाने के लिए क्या करते हो आप? जैसे अंधकार है, कमरे में अंधेरा है और अंधकार को भगाना है, क्या करोगे? लाइट जलाना। हाँ, जैसे दीपक जलाने से, लाइट जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे आपने पाप तो कर लिया, अब पुण्य करिए तो आपके पुण्य से आपका पाप नष्ट हो जाएगा जी। फिर आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है इस संसार में कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वो बहुत सुखी होते जाते हैं और अपना यश कमाते हैं, नाम कमाते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान मार्ग में चलते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म नेम करते हैं, फिर भी उनको दुख मिलता है। ऐसा क्यों गुरुजी? लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसका भी तो मरण हुआ। सही है गुरुजी। राधे राधे तो गुरुजी। रावण इतना लंकापति था लेकिन गलत किया तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ हुआ गुरुजी। इसलिए गलत करने वाला कितने दिन खैर मनाएगा? साल 2 साल 4 साल तरक्की करेगा, आखिरी में नाश होता है। और धर्म पर चलने वाला धीरे धीरे तरक्की करता है पर उसकी पीढ़ियां सुखी रहती हैं। शराब तो नहीं पीते आप? पीता हूँ जी। और गांजा? नहीं नहीं। बीड़ी सिगरेट? नहीं बिल्कुल। मांस? नहीं, केवल शराब पीते हैं। हाँ, वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल ही हो जाऊंगे। अच्छा, तो शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ पीते हैं दोनों। हाँ, कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते हैं। देखो गुरुजी आपसे क्या छुपाना, जो बात है सही बोलूंगा तभी तो आप मुझे कुछ बताएंगे। सही है। मैं अभी झूठ बोल दूं तो फिर मुझे। तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पियेंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता पियेंगे नहीं पियेंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे साथ कभी कोई बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी कि शराब में भी नशा है। हाँ जी। और सत्संग में भी नशा है जी। दोनों में नशा है। शराब का नशा परलोक बिगाड़ने वाला है। शराब पीकर किसी का परलोक सुधरा नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ा है। शराब का नशा बिगाड़ने वाला है, जबकि सत्संग का नशा सुधारने वाला है। कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। आप कितनी भी महंगी वाली पियो, सवेरे उतर ही जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए नशा दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि शराब के नशे में ही हम 84 के चक्कर में पड़े रहें या शराब से निकलकर सत्संग के नशे में, भक्ति के नशे में जाकर अपना कल्याण करें। मैं भी शराब पी सकता हूँ पर मैं नहीं पीता। जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूंगा, उसी पैसे से ना जाने कितनी माँओं की सेवा में कर सकता हूँ, कितने बेसहाराओं का सहारा बन सकता हूँ। शराब पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप मानते हैं इस बात को? मेरी तो नहीं हुई बुद्धि भ्रष्ट, मैं कैसे कहूँ? अब देखो, आपने शुरू में क्या कहा, मेरा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं है, लगता नहीं है, भटकता है। ये भ्रष्ट ही तो है। और क्या भ्रष्ट मानते हैं आप? आपका चित्त सत्संग में नहीं लग रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा, गलत चीजों में जा रहा है। काम में आप कैसे हो, तरक्की कैसे करें? तरक्की करना है? हाँ जी। कितनी तरक्की चाहते हो? वो माता पिता का नाम रोशन करना है। नाम रोशन? हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक नाम क्यों रखा? रोशन ही नाम न रख लेते, हो गया नाम रोशन।
तो मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान एक है तो अलग अलग नाम क्यों दे दिया गया? जैसे राम, शिव जी, राधा, सीता, हनुमान, इस तरह से नाम अलग अलग क्यों? आपके जब कितने भगवान नाम एक हैं? है। आपके कितने नाम हैं? मेरा एक ही नाम है। क्या नाम है? कृष्ण। कृष्ण नाम है। आपके बच्चा है? हाँ है सर। वो पुत्र आपको क्या बोलता है? वो पापा बोलते हैं। तो आपके दो नाम हो गए ना, एक पापा और एक कृष्ण। और आपकी पत्नी आपको क्या बोलती है? नाथ जी बोलती है। नाथ। तीन नाम हो गए आपके? हाँ हाँ। अच्छा, आपकी बहन आपको क्या बोलती है? भैया बोलती है। चार नाम हो गए आपके। अच्छा। और आपका मित्र आपको दोस्त क्या बोलता है? वो तो कृष्ण बोलता है, चाहे दोस्ती बोलता है। हाँ। ऐसे आप जब नाना बनोगे तो आपको नाना कहा जाएगा, दादा बनोगे कोई आपको दादाजी कहेगा, आपको कोई फूफा बोलता है, फूफा जी। हाँ हाँ। कोई आपको मौसा जी बोलता है। हाँ हाँ। कोई आपको चाचा जी बोलता है। हाँ हाँ। आप एक हैं, लेकिन कोई आपको चाचा के नाम से जानता है, कोई आपको फूफा के नाम से जानता है, कोई पिताजी के नाम से जानता है, कोई पति के नाम से जानता है, कोई कृष्ण के नाम से जानता है। आप एक ही हैं, पर आपके सामने लोग बहुत हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से आपको ही पुकार रहा है। ऐसे ईश्वर एक है, पर भक्त बहुत सारे हैं, तो भक्तों ने अपनी अपनी भावना से उस एक परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है और अलग अलग रूपों में देखा है। धन्यवाद गुरुजी। समझ में आई? हाँ धन्यवाद गुरुजी। क्या समझ में आया? भगवान एक ही है, लेकिन भक्त लोग अलग अलग रूप में उनको देखते हैं और मानते हैं। गुरुजी मैं बालाजी गया था, मेहंदीपुर बालाजी, और एक दो जने से पूछा गया, वो कह रहे हैं आपके ऊपर जिंद है। तो आपकी दोस्ती है जिंद से? दोस्ती क्या है जी, मैं परसों बहुत पसंद रहता हूँ जी। अभी आपके अंदर है जिंद? हाँ जी है। हमें तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, मैंने को दिखाई दे रहा है जी, मेरे सामने बात करता है जी, मेरे से बात भी करता है। कहाँ खड़ा है? यही खड़ा है जी। हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मोटा शरीर है जी, सब कुछ दिख रहा है मेरे को, सब। बात करो जिंद से। करता है मेरी बात कराओ जिंद से, चलो। कराओ। कहाँ मुंह पे बैठ गया क्या? गुरु जी मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का हो आप? हाँ। इसके भाई ने जेली मारी थी। किसने मारी थी? इसका भाई ने जेली मारी थी, मैं इसलिए मर गया था। मैं तुम मर गए तो मर जाते, काहे जिंदा होके आ गए? मैं इसके ऊपर मरे भी नहीं तुम। मैं इसके ऊपर इसका काम नहीं करने देता जी। इसका काम नहीं करने देता गुरु जी, सच बोल रहा है ये। तो आप जिंदा बोलने लगा क्या? नहीं गुरु जी, मैं इनके ऊपर इसके अंदर आ जाता हूँ जी गुरु जी। मतलब अब आप नहीं बोल रहे हो, जिंद बोल रहा है क्यों? हाँ गुरु जी, मैं परेशान हूँ, इससे परेशान हूँ गुरु जी, मैं झूठ बोल रहा जी। तो जिंद भाई साहब आप जाओ अपने वैकुंठ स्वर्ग में, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जाऊंगा गुरु जी, नहीं जाऊंगा, इसने मारे भी नहीं जाऊंगा। किसको मारना है? इसे कि जिसके अंदर हूँ मैं। काहे मारना है इसको? इसने मेरे भाई ने मेरे जेली मारी थी, मैं मर गया, इसलिए इसको मारूंगा। अच्छा, इसने मारा आपको तो आप भी मारोगे? इसके भाई ने मारी थी जेली, तो उसके भाई को आप जिसने मारा उसको मारो। उन्हें अपना गुरु जी इलाज करवा लिया, ये इसके ऊपर छोड़ दिया उनकी। तो तुम्हें नारायण कवच सुना देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सुनोगे नारायण कवच? हाँ सुन लो गुरु जी। ठीक है, नारायण कवच का पाठ बोल देंगे, ये करेंगे, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा गुरु, ठीक है। और अब मारना पीटना बंद करो, जाओ अपने। सुनो, इसके बच्चों का काम भी मैं नहीं चलने देता। आपका नाम क्या है? कश्मीरी सेठ। कश्मीरी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो तीन लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, सब शादीशुदा हैं। मैं इसे बड़ा इसका ताऊ का लड़का। फैक्ट्री काहे की डाली थी? हाँ जी, फैक्ट्री काहे की डाली थी? इसने जींस की फैक्ट्री मैंने बर्बाद कर दी। अच्छा, मतलब भूत चला गया है ना, जिन चला गया। अब आप बात कर रहे हो ना? मैं नहीं बात कर रहा जी। अरे जिंदगी तो फैक्ट्री थी नहीं। नहीं मैं जिंदगी तो फैक्ट्री थी नहीं गुरु जी। मैंने कहा इसने फैक्ट्री लगाई थी, मैंने बर्बाद कर दी। गुरु जी इसने फैक्ट्री लगाई, मैंने बर्बाद कर दी। अभी जिंद बात कर रहा था, लेकिन जिंद बोला मेरी फैक्ट्री। पहले जिंद के पहले आप बोले थे मेरी फैक्ट्री है। गुरु जी मैंने कहा इसने फैक्ट्री लगाई थी। हाँ, अब जिंद तो चला गया ना। मैंने बर्बाद कर दी, जिंद ने बर्बाद कर दी, मैंने बर्बाद कर दी। जिंद कह रहा है मैंने बर्बाद कर दी। चलो, अब जिंद में तुम नारायण कवच का पाठ किया करो। जो भगवान के शरण में हैं, आश्रित हैं, उन्हें कोई भूत प्रेत की बाधा कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान का आश्रय लो, भगवान की शरण में रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हो। भगवान का चिंतन करो, इंद्र जिंद के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के काम करो। चलो, यहाँ बात करो। थोड़ा मेरे पति को समझा दीजिए, गुल गुटका ज्यादा लेते हैं। गुटका? हाँ। बात करा पति से। गुटका खाते हो? कभी कभी। कौन सा गुटका? तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती, खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरु, क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। ना, कभी कभी बहुत कम खाता हूँ, वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। गुटखा खाना सही है? नहीं। आप लोग समझदार हैं कि बेवकूफ है? ना समझदार है गुरु। तो समझदार हो तो गुटखे के पाउच में लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझदार थे तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है गुरु जी, आज से छोड़ दूंगा। तो मतलब अभी तक बेवकूफ थे कि नहीं थे? जो गुटखा खाते हैं आप बताओ कि वो समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? एक नंबर बेवकूफ ही है ना।
पैसा दे के कैंसर ले रहे हैं, जी स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, जी। तो गुटखा खाने वालों को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी कर रहे हैं सर। और आप अभी तक क्या थे? बेवकूफ़ी थे। अब क्या हो गए? अभी सही हो गए, समझदार हो गए। समझदार। जो छोड़ देगा वो समझदार, जी और जो गुरुजी। खाएगा वो अपने माथे पे लिखवा ले के बेवकूफ एक नंबर का। जी गुरुजी। सही है? जी गुरुजी। समझदार होता तो खाते ही नहीं। जी जी कंपनी खुद कह रही है खाने से कैंसर होता है, उसी में लिखा है जी पाउच में। इतनी लाइन नहीं पढ़ पाए तो फिर काय बात की समझदार। समझ में आई? जी जी। क्या समझ में आई? आज से नहीं खाना है। हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम नहीं खाओगे? नहीं एकदम आज से छोड़ दिया गुरुजी। ठीक है फिर आप समझदार हो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग घर में भक्ति करते हैं, माता पिता तो हमारा मजाक नहीं उड़ाते, पर अदर जो भी लोग हैं या घर के सदस्य या पड़ोसी है वो बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तिलक लगाता है, करता है, तू तो बाबा बनेगा, तू व्रत करता है, तू पंडित है, ऐसा वगैरह बोलते हैं। तो उनके प्रति हमारी क्या नहीं तो मानसिकता उनसे ये होनी बोला करो कि क्या करूं मैं, दारू पीने लग जाऊं? हम क्या महाराज कर पूछ लाऊं उनसे, जो- क्या करूं तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ने लग जाऊं? आजकल बहन बेटी को कोई छेड़े लोग उस पर नहीं हंसते। चौराहे पे बैठे लड़के छेड़ते रहते हैं बहन बेटियों को, उन पर कोई नहीं हंसता। शराब पीने वाले लड़के आज शराब पी के पड़े हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। दिन भर झूठ बोल रहे हैं लोग, उन पर कोई नहीं हंसता। आप तिलक लगाने लग जाएंगे, भगवान के चरणों में समर्पण भाव रखेंगे, लोग हंसेंगे। तुलसी माला पहनेंगे, लोग हंसेंगे। मतलब ये दुनिया चाहती है कि आप सही रास्ते पर मत चलिए, गलत रास्ते पर चलिए। उनसे पूछना भाई क्या करूं, तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ूं क्या, तब तुम खुश हो जाओगे। उन पर लोग नहीं हंस रहे हैं, जो लड़के बहन बेटियों को, जो आज के नौजवान लड़के दारू पी रहे हैं उन पर कोई नहीं हंस रहा है, सिगरेट पी रहे हैं उन पर कोई नहीं हंस रहा है, बड़ों का अपमान कर रहे हैं उन पर कोई नहीं हंस रहा है, क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे नाच रहे हैं पराई औरत के संग, उन पर कोई नहीं हंस रहा है। लेकिन तिलक लगाओ, गीता पढ़ो, व्रत करो, कथाएं सुनो तो लोग हंसते हैं। अब आप ही बताइए कि हंसने वाले समझदार हैं कि मूर्ख हैं? मूर्ख है जब भी ऐसे। तो फिर इन मूर्खों से आप परेशान क्यों होते हैं? जब मूर्ख ही हैं तो क्यों सीरियस लेना इन मूर्खों को? प्रणाम गुरुजी। जी मुझे एक भजन सुनाना था, मैं सुना सकता हूँ? सुनाओ। श्याम श्याम करके दुनिया बावड़ी सी हो रही, पर मेरे दिल में बसती वो बरसाने वाली छोरी। मैं सांवला सलोना मेरी राधा गोरी गोरी, जग में सबसे सुंदर लागी हम दोनों की जोड़ी। बस राधा 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 सांस बोले मोरी, नाम तेरो जग सर छोड़ो ना ये डोरी। दिल की धड़कनों में बस तू ही बस मोरी, बस राधा 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 हर सांस बोले मोरी। धन्यवाद। वाह सुंदर। एक स्त्री होती है, जब वो विवाह करके आपके पास आती है तो अपने माता पिता परिवार आंगन सब छोड़ती है, यहाँ तक कि अपना नाम, उसका नाम खत्म, उसका गोत्र खत्म, उसकी जाति खत्म। आपकी जाति से पहचानी जाती है, आपके गोत्र से पहचानी जाती है। मांग उसकी होती है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसके होते हैं मेहंदी आपके नाम की, गला उसका होता है मंगलसूत्र आपके नाम का, पेट उसका होता है बच्चा आपके नाम का। समर्पण कितना बड़ा है नारी का। और उस नारी को जब लोग कह देते हैं कि जाओ तुम अपने बाप के पास, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तुम्हारे बाप का घर है क्या? जिस नारी ने आपके लिए इतना त्याग किया, आपने जरा देर लगाई और सब कुछ कह दिया। आप तो कह के भूल जाएंगे, क्या वो भूल पाएगी? इसलिए नारी की इज्जत करने की बात है तो सब करते हैं, पर नारी की इज्जत करना सबके बस का भी तो नहीं है। मेन फोकस महाराज जी नीट का ही था, एंड अभी जो केस हुआ महाराज जी, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ मैं कि उस वजह से पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है कि ऐसे पेपर लीक होगा। महाराज जी इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए कि फिर अब मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने वढ़ने का। पेपर लीक हमारे देश में तो देखो बहुत चीजें लीक हैं, ये छिद्र भरे ही नहीं अभी तक। भ्रष्टाचार कितना है इस देश में। महाराज जी फीस इतनी लग रही है, ट्यूशन स्कूल, फिर पढ़ाई महाराज जी इतना पढ़ना पड़ता है रात को भी। बायो स्ट्रीम लेके महाराज जी बहुत हार्ड होता है, फिजिक्स वगैरह भी। अब इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि पेपर अगर हमने तैयार भी किया फिर ऐसे लीक हो जाएगा, फिर क्या फायदा? कोई बात नहीं, अगले साल से कहा तो है सरकारों ने कि ऑनलाइन होगा सब कुछ, लीक होने की संभावनाएं खत्म। हम तो कहते हैं ये बड़े एग्जाम पूरा राष्ट्रपति के हाथ में होने चाहिए, और जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन ये पेपर तुरंत ओपन हो। और ये सब जब आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही हो, कोई घपला ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी बातें होती हैं। बहुत सारे बच्चे बेचारे, एक लड़की का देखा मैंने, फांसी लगा ली उसने नीट के एग्ज़ाम फेल हो जाने से। मतलब किसी की ज़िंदगी और बच्चे भी इतने कमज़ोर हैं। अरे आप मर क्यों रहे हैं? मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुजी प्रणाम। क्या नाम है आपका?
गुरुजी तेजस। तो क्यों नहीं पढ़ते बेटा? गुरुजी मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? टेक्नोलॉजी में बहुत लगता है, बाकी नहीं लगता पढ़ाई में। सोशल मीडिया में क्या काम कर लेते हो? फोन और सब चला लेता हूँ और लैपटॉप सही कर लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ सब। तो बेटा ये अच्छी बात है कि आपको ये सब आता है, लेकिन ये सब ना, ये भी एक साइंस है। इसे समझने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा आगे चल के। कंप्यूटर का मास्टर बनना है तो कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आज पहली बार घर से गुस्सा होके आई हूँ। किससे गुस्सा? अपने बच्चों से। मेरा एक बच्चा रह गया है, अब वो पता है 2 बच्चे मेरे खत्म हो चुके। अब मुझे बहुत ज्यादा दुखी, इतना दारू पीता है कि मेरे को दुखी करता है। मेरी बहू अच्छी है, बहू में कोई कमी नहीं है, पर मेरे बच्चे ने सारा कुछ मैदान कर चुका है। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ। तो फिर पति को क्यों छोड़ा? मैं इसलिए छोड़ के आई हूँ। आज मैं दुखी होकर कि मेरे बच्चे ने बोला कि आज तुमको घर खाली करना पड़ेगा। मैं खाली करके आई हूँ। क्यों ऐसा बोला? इसलिए कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, बेच देगा 70 रुपए। मेरा बच्चा एक नाती। तो आपका पति, प्रॉपर्टी तो पति के नाम पे होगी ना? अब मेरे पति ने ना ऐसा ही कुछ है, 3 बच्चे थे ना, उसकी एक लड़की थी, बहुत कुछ बातें हैं अंदर की। तो पति से बात करती ना, आपके बेटा ऐसे बोल रहा है। बोल रहा था वो, उनसे भी तो मार कूट करने की कहता है ना। आज मैं उसकी बातों से तो आप पति के साथ आती, पति को ले आती? पति मेरे आज में आ जाएंगे, मैं रुकूंगी यहीं, लेकिन मैं गलत इंसानों में से नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी आदत की हूँ। लेकिन बेटे को ले आती, हम बेटे को समझाते। नहीं आएगा, वो आएगा। आए तो मेरी बात कराना। हाँ, आएगा। दारू वारू छुड़वाने का प्रयास करेंगे, सही करने का। बहुत ज्यादा दिक्कत में कर रखा है। मैं कहाँ से उसका देखो, बच्चा गलत नहीं है आपका। हाँ। बच्चे का संग गलत हो गया। हाँ, बिल्कुल। संग गलत होने से प्रभाव गलत पड़ गया। हाँ जी। दारू पीने लग गया। कोई भी बच्चा गलत नहीं होता। हाँ। संग गलत होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें उस बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका गलत संग है, हमें उसका वो गलत संगति हटा के सही संगति डाल देनी है। गुरुजी वो छोड़ता नहीं है, मैंने बहुत प्रयास कर ले। आप एक बार बात कराना, बात करेंगे। वो आएगा, मैं यही एक दिन में नहीं सुधरेगा, पर सत्संग से जोड़ेंगे तो एक दिन जरूर सुधर जाएगा। मैं यही रुकूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। ठीक है, होगा, सही होगा। ईश्वर का बैलेंस है। किसी का पति अच्छा नहीं है तो किसी का बेटा अच्छा नहीं है। हजारों लाखों में कोई ऐसा है जिसका पति भी अच्छा है और बेटा भी। यदि आपका पति भी अच्छा है और बेटा भी अच्छा है तो रोज एक माला ज्यादा जपना, क्योंकि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। दोनों अच्छे हैं। इस पापा की वरना किसी का बेटा अच्छा है तो पति अच्छा नहीं, और पति अच्छा है तो बेटा अच्छा नहीं। एक तरफ से आदमी रोता ही रोता है। आने दो उसको, मैं बात और मैंने सोचा है मैंने कि आपके यहाँ उसको पढ़ने बैठा दूं। उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया मैंने। किसके नाम पे? उसी नाती के पे कर दिया मैंने। तो वो नाती कौन है? मतलब जो बेटा दारू पीता उसका बेटा? उसी का है। तो वो बेटा क्या कहता, मेरे नाम पे करूं? नहीं, वो नहीं कहता है, लेकिन अब उनको पता चल गई है 3-4 दिन से। तो आपने पोते के नाम कर दिया तो वो आपको निकाल देगा। हाँ। तो आपने क्यों कर दिया पोते के नाम? मैं करूंगी क्योंकि ये दारू में बर्बाद है, ये बच्चों को कर देगा। इसलिए देखो, 2 पैसे कम कमाओ पर बच्चों पे टाइम दो। बच्चों को समझाओ, सही रास्ते पर चलाओ। कल को बच्चे बिगड़ गए तो दौलत धरी रह जाएगी, कोई काम ना आएगी। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। महाराज जी, आपको तो सेवा को हम देख के बहुत प्रभावित है, पर आपको जितना धन्यवाद है उतना ही कम है, जितना तारीफ करे उतना ही कम है। महाराज जी, आपको हमारी सासू माँ जब मर गई थी तो 200-300 आदमी के हम खिलाए थे, तो 15 दिन जोड़ते जोड़ते हालत खराब हो गया था और इतना कचरा फैल गया था कि पूछिए मत। आपको यहाँ देख रहे हैं दिन रात, मतलब कि 7 बजे से लेके 8 बजे से लेके 12 बजे रात, 1 बजे रात तक ले आपको भंडारा चलता है, पर इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा कि हम जितना तारीफ करें उतना ही कम है। महाराज जी, आपको धन्यवाद। रात के 2 बजे भी कोई आता है, उसे भोजन मिलता है यहाँ। महाराज जी, आपको, आप इंसान के रूप में है पर आप इंसान नहीं है। महाराज जी, आप इंसान के रूप में है पर आप इंसान नहीं है। महाराज जी, फिर आप भगवान है। महाराज जी, भगवान के दास नहीं। महाराज जी, आप भगवान है। अरे भगवान नहीं होता कोई व्यक्ति, सब भगवान के सेवक इतना दास। कोई इंसान नहीं कर सकता जितना आपको सेवा चल रहा है। महाराज भगवान चाहे किसी इंसान को शक्ति दे दें, वो सब कर सकता है। तो महाराज जी, आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। चलो सुनाओ। दूध के छाली जैसवा ऋतु गोर राधा जी, दूध के छाली जैसवा ऋतु गोर राधा जी, तुहर साबा राबा सबा से भी जोर राधा जी,
तो हर साबा राबा साबा से भी जोर राधा जी। कब गई चराबे कब माखन चोराबे, कब गई चराबे कब माखन चोराबे, कोई नहीं के उनकर जोर वो भी जोर राधा जी। कोई नहीं के उनकर जोर वो भी जोर राधा जी। दूध के छाली जैसा ऋतु घोर राधा जी, तो हर साबा राबा साबा से भी जोर राधा जी। अब माई के इनके दईदा जल्दी करा मैया जी, जल्दी करा मैया जी। हम हो जाई अपने खाई और प्रभु के गुण गाई मैया जी। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। थार में चितारे आए पैर जटिए करें कैर जटी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मुझे 18 पुराण के नाम सुनाने क्या मैं सुना सकता हूँ? सुनाओ सुनाओ। शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वेद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य हो गया, मत्स्य पुराण, मत्स्य सही है। मत्स्य, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण। सही है। सुंदर सुंदर। और क्या है सवाल? बोलो बच्चा। और सवाल? और कोई सवाल है? गुरुजी मुझे भगवान राम के दर्शन चाहिए। राम के दर्शन चाहिए? ऊपर राम जी विराजे हैं, मंदिर में जाके दर्शन कर लेना। गुरुजी सामने जो रियल के खड़े होने वाले, जैसे कई लोग तो मंदिर में जो खड़े हैं वो रियल के नहीं है? वो रियल के है, पर मुझे जो दर्शन जो रियल में देते जो खड़े होके, जैसे प्रहलाद जी को विष्णु जी ने दिए थे, मुझे राम जी के चाहिए। प्रहलाद जी को जैसे दर्शन हुए ना, तो उसके लिए फिर आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। कैसे बना? भक्ति से। जो देखो ऐसा है ना, आपके हाथ में आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं? देखो जरा, नहीं दिख रहे हैं? अच्छा नहीं दिख रहे हैं तो क्या नहीं है? हैं। पर कैसे दिखेंगे? जब उन माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। माइक्रोस्कोप से है ना? जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखता है, बिना उसके बैक्टीरिया नजर नहीं आता, ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान नजर नहीं आएंगे बेटा। प्रहलाद जैसी भक्ति हो तो भगवान खंबे में भी दिख जाएंगे, और भक्ति प्रहलाद जैसी ना हो तो फिर अपने को मंदिर में बैठे भगवान से काम चलाना पड़ेगा। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ राम जी का, पर हाँ अभी और भक्ति करना है, ठीक है? भगवान नाम जपना है, कथाएं सुनना है, आपको दर्शन जरूर होगा, ठीक है? सुनो, समय अच्छा होगा तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे, समय बिगड़ेगा तो कोई ना पूछने आएगा कि तुम्हारे घर में दीपक जल रहा है या नहीं, चूल्हा जल रहा है कि नहीं। 500 का नोट है, 500 का नोट ऊपर से गिराओगे उसमें आवाज नहीं होगी, और 1 रुपए का सिक्का उछालोगे नीचे गिराओगे तो उसमें खन्न से आवाज होगी। जो सस्ता व्यक्ति होता है, जिसकी कीमत कम होती है, उसकी आवाज ज्यादा होती है, और जो कीमती होता है उसकी आवाज कम होती है। जब आपकी कीमत होगी तो आप धीरे से भी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, और आपकी कीमत है ही नहीं तो चिल्ला चिल्ला के बोलो, कोई ना सुनेगा। गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कि भगवान जी पूजा स्वीकार तभी करते हैं, ऐसा है? जब जैसे विवाह करना जरूरी होता है जी, विवाह के बाद ही यदि संतान हो तो वह संतान श्रेष्ठ है। यदि किसी को विवाह के पहले ही बच्चा हो गया तो वह संतान, हमारे सनातन में इसकी मान्यता नहीं है। ऐसे ही इसको बंद कर दो। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद ही जब गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त होता है तो वह मंत्र गुरु के द्वारा, जैसे सिंदूर तो आप चुटकी भर बाजार से 2 रुपए का खरीदो, अब कोई लड़की जाके अपने से मांग भर ले, सिंदूर ले आए, सिंदूर तो मिल ही रहा है जी। लेकिन जब तक पति सिंदूर ना लगाए माथे पर, जब तक पति मांग ना भरे, तब तक इस मांग की कोई मान्यता नहीं है। सुहागन तभी कही जाएगी जब पति मांग भरे। खुद से मांग भरने वाली स्त्री, अभी ब्याह हुआ नहीं हो, लड़की जाके मांग भरने लग जाए
तो उस मांग की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही जब जैसे पति के द्वारा सिंदूर दिया जाए तो मान्यता है, ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र दिया जाए तब वो मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो परंपरागत होता है। इसलिए हमारे सनातन में राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। राम तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी गुरु बनाने की, लेकिन उन्होंने भी गुरु, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, पर उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा सूर्य भगवान को। तो हमारे भगवान कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण हैं, पर उन्होंने भी गुरु बनाया। सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्राचीन है और इस परंपरा के बंधन में सबको बंधना चाहिए जी। जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा। जी गुरुजी। गुरुजी मैं वृंदावन में, मेरे पापा 2001 में मकान बनवाया था उन्होंने। पापा आपके? पापा ने जी, हाँ पापा आपके पापा हैं जी? नहीं, 3 साल पहले गुजर गए। अच्छा। और तो पापा थे कि पिताजी थे? हाँ पिताजी। आप पापा, ये बात तो पिताजी नहीं, पापा का मतलब होता है गाली। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप अपने बाप को गाली दे रहे हैं पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा एक तरह की गाली है जो अपने बाप को दी जाने वाली गाली है। पिताजी। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। पाप। पापा मतलब हाँ पाप। तो पाप, अब किसी से कह दो ये पाप, तो पाप है गुरुजी। तो इतनी जनसंख्या बैठी है, छोटे बच्चे आजकल पाप ही बोलते हैं। तो अब देखो ऐसा है कि भेड़ चाल है। कौन सी चाल है? भेड़ चाल। जब आप बूढ़े होके आप पापा कहोगे तो फिर बच्चों का दोष क्या है? गुरुजी समाधान में चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, पापा मेरे गुजर गए 3 साल पहले। 3 साल पहले पिताजी। अब क्या है, मेरा मन खूब, यही मकान बना रखा है पापा ने, और मैं इधर रहता हूँ आगरा में। मेरा मन ये है कि मैं वृंदावन में रहूँ, लेकिन घर की तरफ जाने का मन होता है, मेरा ताला बंद रहता है, और मन होता है झाड़ू लगाया है, लेकिन रात को नहीं गुजर रह पाते हैं उसमें हम। ऐसा लगता है कि मतलब किसी तरीके से मन नहीं होता यहाँ पे मेरा रहना। कहाँ जाने का मन नहीं होता? यहाँ इस मकान में, वृंदावन में। तो यहाँ से पिताजी गुजर गए थे? यहाँ से नहीं गुजरे, तो हमारे घर से ही है। हाँ, तो आप आते जाते रहा करो, रहो, भगवान का चिंतन करो। हाँ तो गुरुजी यहाँ मैं रात में जाके रहूँ। हाँ। फिर सुबह जो लगती है अपने घर को चलो। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि जो है किसी तरीके से तो रहो, रहना है तो रहो। हाँ ऐसा बिल्कुल रहो, स्वागत है।